हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपक एकेडमी प्रयागराज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नरेशन की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नरेशन का मतलब क्या होता है। नरेशन का मतलब होता है कथन। तो यानी जो कुछ कहते हैं, जब हम अपने स्टेटमेंट को कई तरीके से कहते हैं तो उसमें हम प्रयोग करते हैं नरेशन का। नरेशन को ही हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करता है तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करता है तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करता है तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑडियंस का मतलब क्या होता है। ऑडियंस का मतलब है श्रोता, यानी सुनने वाला। जब हम बात करें ऑडियंस की, तो ऑडियंस का मतलब ये हो जाएगा सुनने वाला, नहीं श्रोता। और जब हम बात करें स्पीकर की, स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, यानी कुछ कहने वाला। तो जब हम बात करें एक एग्जांपल, इसको हम समझते हैं, जैसे मीना सेड आई एम बिजी। तो ये जो है डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है। जैसे मैंने मीना के स्टेटमेंट को उसी के शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस कर दिया। जैसे मीना ने कहा कि मैं व्यस्त हूँ, मैंने उसके सेंटेंस को ज्यों का त्यों ही रख दिया, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में उसी के स्टेटमेंट को हम अपने शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करेंगे। तो जब देखिए, जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे अभी मैंने कहा श्वेता से आई भेजिए, तो डायरेक्ट था। अब उसी का इनडायरेक्ट मतलब अपने शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस कर दिया। सी सेड, उसने कहा। सी सेड दैट, उसने कहा कि शी वाज बिजी, वह व्यस्त थी। या हाँ, वह उसने कहा कि वह व्यस्त थी। तो हम समझ चुके हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। अब हम ये जान लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, एक होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। जो मतलब इसे एक को कहते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच, एक को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो भी इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रहता है उसमें हम रिपोर्टेड में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और रिपोर्ट में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा रिपोर्टेड। तो ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। और हम बात करें कि ये है रिपोर्टिंग स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इसी को हम जानते हैं, इसी को हम इंट्रोड्यूसिंग स्पीच के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें जो ये हमारे रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच के जो ऑब्जेक्ट है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। और हम बात करें कि जो हमारा ये है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट होगा वो होगा मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि जनरल रूल जो हैं, जो हमारे नरेशन में सभी सेंटेंस पे लागू होंगे, उन्हें हम जनरल रूल कहते हैं। तो जनरल रूल में हम तीन चीजें को सीखने वाले हैं: चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हमसे इरेज करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जनरल रूल। जनरल रूल का मतलब होता है साधारण नियम। तो वे रूल्स जो सभी तरह के सेंटेंस में लागू होते हैं। तो इसे जानना सबसे बेहद जरूरी है। यदि आप टेंस को समझ मतलब नरेशन को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जनरल रूल्स आने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि बात करें चेंज ऑफ पर्सन, जनरल रूल के अंतर्गत आता है चेंज ऑफ पर्सन। सबसे पहले हम सीखने वाले चेंज ऑफ पर्सन को, फिर चेंज ऑफ टेंस को, कि हम किस तरह से टेंस को चेंज करेंगे नरेशन में। फिर हम देखने वाले हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरह से हम टेंस मतलब नरेशन में चेंज करेंगे। तो चेंज ऑफ पर्सन में हम देख लेते हैं कि ये जो है सन के फार्मूला के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे जो सन का मतलब है यस ओ एन, यस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। तो हम ये देखने वाले हैं कि ये जो है ये है रिपोर्टेड, ये है रिपोर्टिंग स्पीच, ये है रिपोर्टिंग स्पीच और ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग का मतलब होता है जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो जो रिपोर्टिंग वर्ग का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ग का फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब होता है, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है हमेशा आई और होता है वी, ये होता है फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन हमारा होता है यू।
और थर्ड पर्सन हमारा होता है ही, सी, इट, ये सब हो जाता है हमारा थर्ड पर्सन। तो हम ये देखते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन वो जो है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन है, यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेकंड पर्सन है, इसमें ये जो सब्जेक्ट है ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और ये जो थर्ड पर्सन है जैसे ही, सी, इट, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये रहा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है हमने क्या देखा, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन जो है ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ये जो है आई ही में परिवर्तित होगा। तो जो आई एम हंग्री है, ही सेड आई एम हंग्री, तो ये जो है ही सेड आई एम एंग्री, तो यहाँ पे क्या होगा, इसे मैं अगर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करूं तो हो जाएगा ही टोल्ड, ही सेड दैट, ही सेड हो जाएगा ही सेड दैट, ही सेड दैट। अब आई जो है हमारा ये हो जाएगा, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसका ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। ही सेड दैट ही, उसके बाद आई है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ही वाज बिजी, ही सेड दैट ही वाज बिजी। अब हम बात करें एक नेक्स्ट सेंटेंस में जिसमें ये जो है हमारा सेकंड पर्सन है। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो अगर हम इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये हमारा जो है यू जो है ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन दिया हुआ है कि ये जो है रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ही सेड टू मी की जगह हो जाएगा ही told me that, he told me that। अब ये you जो हो जाएगा, ये सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का चेंज होगा तो आई हो जाएगा। ये जो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, इसलिए आई का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा तो आई आ जाएगा। he told me that I was good boy। तो सबसे पहले हमें केवल हमें फोकस करनी है ये जो हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है ये किसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट था हमारा, यहाँ का सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का, इसलिए ये मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। और ये हमारा सेकंड पर्सन है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। अब यहाँ पे हमारा देखिए थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट, उसके बाद दे, ये सब हमारा जो है थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन जो है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखिए थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। तो जैसे ही सेड दे आर पुअर, तो यहां पे हो जाएगा ही सेड दैट दे वर पुअर। तो अभी हमारा फोकस सिर्फ इस पे था कि हमारा जो ये सब्जेक्ट है किसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे चेंज होगा। तो अभी हमने सीख लिया चेंज ऑफ पर्सन्स को। कल हम सीखने वाले हैं चेंज ऑफ टेंस को और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।